विद्यार्थियों, विषय गणित कक्षा 8। ये जो कोर्स में अपने जो दो टॉपिक है, एक तो खेलना और एक आलेखों से परिचय अध्याय 15। आज अपन आलेखों से परिचय अध्याय 15 में करेंगे, क्योंकि बोर्ड में एक ये प्रश्न में आता है, ग्राफ दिया जाएगा आपको और अधिकतम नंबर में ये भी आता है। देखिए, आलेखों से परिचय अगर इसमें देखा जाए तो ग्राफ पेपर में जो अपन आलेख बनाएंगे उसमें एक तो आयत चित्र वाला आता है, एक रेखिक आलेख, और तीसरा जो है वो है आपके वर्त लेखा चित्र। हम जो इस टॉपिक में करेंगे या जो बोर्ड क्लास में आता है अपना जो दिया हुआ है वो अपन करेंगे रेखिक आलेख। आयत चित्र को दंड आलेख भी कहते हैं। आयत चित्र को दंड आलेख भी कहते हैं। आज हम जो प्रश्न करेंगे या 15.1 है या अपने बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं वो है रेखिक आलेख से संबंधित, ये हम करेंगे। तो देख लीजिए किस प्रकार से करना है। एक ग्राफ पेपर दिया हुआ होगा आपको, ग्राफ कॉपी है, बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाता है। मैंने भी यहाँ पर एक ग्राफ पेपर बनाया है। ये देखिए, ये ग्राफ पेपर है और इस ग्राफ पेपर में रेखिक आलेख जो बनाना है वो प्रश्न दे रखा है। इंडेक्स दी हुई आएगी पेपर में आपके। उस इंडेक्स को देखकर ग्राफ में हमें उचित पैमाने से रेखिक आलेख का निर्माण करना है। रेखिक आलेख, ये देखिए जो ग्राफ है, ग्राफ पेपर, इसमें जो प्रत्येक खंड दे रखे हैं इस प्रकार से। ये जो प्रत्येक खंड है, प्रत्येक खंड को एक इकाई बोलते हैं, एक इकाई। ये ऊपर की ओर भी और ऐसे आड़ा तिरछा भी एक इकाई कहते हैं। ये एक सेमी का होता है, लगभग एक सेमी का होता है। अब देखना, अगर इकाई के मैं नीचे की ओर जाऊंगा, नीचे की ओर जो खंड है, ये नीचे की ओर जो खंड बने हुए हैं, जब नीचे की ओर जो है उस भाग को अपन बोलते हैं ओ एक्स अक्ष। ओ एक्स अक्ष मतलब इसका दूसरा नाम है क्षैतिज, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। तो नीचे वाला भाग ओ एक्स अक्ष और क्षैतिज रेखा कहते हैं सीधी रेखा, समतल। ऊपर की ओर जो जा रहा भाग, ऊपर की ओर जब हम बढ़ेंगे, ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है ओ वाई अक्ष। ओ वाई अक्ष मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व यानी खड़ा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। नीचे वाला ओ एक्स यानी क्षैतिज, ऊपर वाला ओ वाई यानी ऊर्ध्वाधर। अब नीचे की ओर कौन से आंकड़े लिखेंगे, ऊपर की ओर कौन से आंकड़े लिखेंगे, इससे संबंधित जो है वो मैं आपको जो इंडेक्स दी जाएगी, इंडेक्स में जो सबसे पहला जो इंडेक्स में सबसे पहले ऊपर वाले जो अंक है, जो ऊपर वाले अंक है वो हमेशा ओ एक्स के लिए होंगे, मतलब नीचे की ओर लिखे जाएंगे। इंडेक्स में दो प्रकार की इंडेक्स आएगी। जो ऊपर वाली इंडेक्स है वो ओ एक्स, ओ एक्स का मतलब है नीचे की ओर बनाया जाएगा। जो सेकंड इंडेक्स होगी मतलब नीचे वाली, वो ओ वाई के लिए होगी, वो ओ वाई के लिए होगी, मतलब ऊर्ध्वाधर। ये हमेशा ध्यान रखना, जो सबसे पहली सारणी वो नीचे की ओर बढ़ेगी और जो ऊपर की ओर है ऊर्ध्वाधर ओ वाई वो सेकंड सारणी है। अब रही बात पैमाने की, तो सबसे पहले आपको दो लाइनें खींचनी है।
कि O से OX ये OX और एक लाइन ऊपर की ओर OY OX OY OX OY वापस देख लीजिए OX और OY। अब ये जो खंड है ना ये इस प्रकार से, जैसे मान लो कि एक इकाई दे रही है, एक इकाई इस प्रकार से एक इकाई है। अब देखो इसमें भी 10 छोटी लाइन है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10। इसमें भी देखो 10 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब एक इकाई में भी 10 छोटे खंड हैं, ये ध्यान रखना है। अब ध्यान रखो वापस नीचे OX, पहले वाला भाग सारणी का नीचे लिखा जाएगा OX पर, दूसरा OY ऊपर लिखा जाएगा। अब इसमें पैमाना मैं आपको बताता हूं कि पैमाना जो है अपने अनुमान लगा के लेना है कि अच्छा सा बन जाए, बड़ा बनाओ या छोटा, लेकिन पैमाना के अनुसार बनाना। जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं OX। अब देखना जो OX है, समय देखो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे, मतलब 12, नीचे 12 खंड नहीं लेकर आप 2-2 खंड भी ले सकते हो, आप 4-4 खंड भी ले सकते हो। जैसे अगर मैं 6 लूं तो 6 के बाद सीधे 4 10 फिर 4 2 फिर 4 6। तो आप बड़ा बनाना चाहो 12 तो ज्यादा हो जाएंगे, आप चाहो तो नीचे 2 इकाई ले सकते हो, 2 इकाई में आ जाएगा 6, फिर 2 के बाद आप ले सकते हो 8। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। और आप अगर चाहो तो प्रत्येक एक इकाई में, प्रत्येक आप एक इकाई में 2-2 खंड भी ले सकते हो, 2-2 समय ले सकते हो। जैसे मान लो कि यहां पर हम प्रत्येक एक इकाई में OX में एक इकाई में आप समय ले लीजिए कम से कम 2 समय लीजिए, 2 घंटे ले लेने हैं अपन को। 6 के बाद फिर 8 फिर 10 तो 12 फिर हो जाएगा। तो यहां पर हमें 2 ले लेना है, 2-2 घंटा ले लेना है। एक इकाई OX का मतलब है OX में एक इकाई को 2 घंटा मानना है। इसी प्रकार से OY में एक इकाई अधिकतम 40 है। अगर 10-10 ले 10 20 30 40 तो भी हो जाएगा। यानी OY में जो ऊर्ध्वाधर है वहां पर हमें 10 क्या लेना है, तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये समय तो OX में एक इकाई है, OY में भी एक इकाई है, एक इकाई में दोनों लिखना है। ये पैमाना यहां से सेट करना है, OX बराबर एक इकाई, OY बराबर एक इकाई। अब पैमाने में आपको पहले ये लिखना, शुरुआत में आप ये चीज लिख दीजिए। किसी भी आलेख को, रैखिक आलेख को बनाने से पहले आप ये जरूर लिखिए तो कॉम्बिनेशन में OX बराबर एक इकाई, OY बराबर एक इकाई। अब आप एक इकाई में समय मैंने बताया आपको 2-2 के गैप से ले लीजिए, 6 2 8 2 10 2 12, तो 2-2 घंटा ले लीजिए। और ये इसमें हमेशा देखो 5 10 15 20, अधिकतम 10 का रखिया। 10 से क्या होगा, जैसे 12 है 37 है तो अपन आराम से वो ले सकते हैं। आप सीधा 10 ले लीजिए, यहां पर 10 सेंटीग्रेड सेल्सियस, 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापमान है इसका। अब इसमें बनाना के सबसे पहले अपन OX नीचे वाली इकाई में 2 घंटा लेना है। शुरुआत कहां से करनी, 6 सुबह 6 बजे से लेना है। तो देखिए आप इस प्रकार से 6 10 12 अपन 6 लेंगे पर 2-2 का लेना है। तो आप सीधे तरीके से लिखोगे 6, यहां 0 से स्टार्ट होना है, एक इकाई में 2 घंटा है कि अगर यहां 6 ले लें
और 6 के बाद में फिर 2 8, फिर 2 10, फिर 2 12, फिर 2 2, फिर 2 4, फिर 2 10 हो गए। 10 के बाद में आगे 2 और फिर इसमें लेंगे 4 और 2 के बाद में ये 6। देख लीजिए वापस आप, हमने यहां से स्टार्ट किया है, यहां से हमने स्टार्ट किया है। ये ध्यान रखना, आपको 2 इकाई अगर यहां से लोगे आप यहां से स्टार्ट कर दो। आप अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो आप चाहो कंफ्यूज हो तो 2 यहां से रख लीजिए, आप यहां से मान लीजिए, यहां से मान लो ताकि ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप यहां से 6 मानना स्टार्ट कर दीजिए। ये यहां से लिया, सीधा आप यहां से ले लो 6, फिर 2 घंटे का गैप है, 6 7 8 9 10, फिर 10 और 2 12, 12 और 2 2, 2 2 4, 4 और 2 6। ये हमने लिख दिया। अब 6 2 बार है तो 6 जो पहले वाला 6 वो प्रातः है, 6 प्रातः यानी सुबह वाला क्या प्रातः लिख लीजिए। ये जो 6 है वो प्रातः है। उसके बाद में 10 बजे भी प्रातः, सुबह के 10, फिर 2 बजे दोपहर है, दोपहर 2 बजे आपके दोपहर है, दोपहर, और 6 बजे शाम है, शाम। चेक कर लीजिए 2 के हिसाब से। यहां से हमने एक इकाई को 2 माना है, तो ध्यान रखना हमें यहां से 6 के बाद ये हमने गैप इसलिए रखा था कि बनाने में आसानी रहे। फिर 6 के बाद में 8, फिर 10, फिर 12, फिर 2, फिर 4, फिर 6। हमने सब अंक नहीं लिखकर वही अंक लिखे, वही अंक दर्शाए जो हमें सारणी में दिए थे। ये हो गया OX। अब OY यानी ऊर्ध्वाधर, उसमें भी एक एक खंड में कितना लेना, 10 डिग्री सेल्सियस। हम यहां से ले लेंगे 0 से फिर 10, 20, 30, 40, क्योंकि अधिकतम 40 है, अधिकतम 40 है इसलिए हम 40 ले लेंगे। अब देखना, सुबह जब 6 बजते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने आपको अभी एक बताया कि जो प्रत्येक इकाई है, कि जो प्रत्येक खंड है, प्रत्येक इकाई है, उसमें 10-10 लाइनें ऐसे होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार से ये भी होती है। अब 30 के बाद में 7 10 20 30, तो 30 के बाद में छोटी लाइनें, छोटे खंड 7 लेने हैं। मतलब एक ये मान लो 30 है, जैसे 30 आया, ये मान लो 30 आ गया। अब 7 कैसे लोगे, 31 32 33 34 35 36 37, यानी 30 के बाद में सीधे हम देखेंगे तो 35, और 35 के बाद में 2 लाइनें, 35 के बाद में 2 लाइनें। अब लेना कहां है, प्रातः 6 जो बज रहे हैं वहां से आपको लेना, ध्यान रखना, ठीक है ना। जहां 6 है वहां आपको लेना है, ये बीच में यहां से ले लीजिए। जब यहां से लेंगे अपन, यहां आएगा 6 जो बज रहे हैं ना वो यहां हमने 6, ये बिंदु लगा दीजिए, ये 6 वाला, ये 10, ये 2, ये 7 को 6, ये बिंदु लगा लीजिए, ठीक है। अब ये जो बिंदु लगा हुआ 6 बजे, यहां 2 के बाद 6 था, ऊपर की ओर अपन चलेंगे 30 के बाद में 35 और 36 37, जहां पर आ रहा वहां बिंदु लगा देंगे हम, ये इस प्रकार से। अब प्रातः 10 बजे 40, ये जो 10 बजे है, इस बिंदु से ऊपर की ओर चलेंगे तो 40 बराबर ऊपर आ रहा है, यहां पर ये 40। फिर हमें लेने हैं 2 बजे दोपहर 38, ये 2 बजे 38 का मतलब 30 के बाद में आधा 35, 35 के ऊपर 3 38, ये 2 है, ये हो गया 30, 30 के बाद में आधा 35 36 37 38,
इस प्रकार से बिंदु लगा के अपन यहाँ पर ये गोला करते हैं। अब लास्ट 6 बजे 35, 30 व 40 के बीच में 35, 6 बजे ये आ गया 35। ये चेक कर लीजिए वापस, प्रातः 6 बजे ये 6, ये 10, ये दोपहर 2, शाम के 6, फिर 37, 30 के बाद में 7 लाइन है, 10 बजे 40, 2 बजे 38 और 6 बजे 35। अब ये आलेख जो आपने बनाया रेखिक आलेख, रेखा की तरह बनाया गया आलेख, रेखिक आलेख, आपको इनको मिला लेना है। इस प्रकार से पेंसिल से इसको मिलाते रहोगे आप, तो जैसे जैसे कम होगा नीचे की ओर जाएगा ये, क्योंकि 35 छोटा है तो नीचे की ओर जाएगा ये बना रेखिक आलेख। अब इसको देखकर, इसको समझकर आपको इसमें, हाँ अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मान लो मैं आपको प्रश्न पूछूं, अगर इसमें प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है कि प्रातः 10 बजे, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रातः 8 बजे, प्रातः 8 बजे तापमान कितना था, तो 8 कहां आ रहे, 6 व 10 के बीच में 8, तो आप जब इसको मिलाओगे, जहां बिंदु लग रहा है, अब उस बिंदु को आप देखोगे, जब आप इस बिंदु को देखोगे तो यहां पर आ रहा है ये 38, लगभग 39 डिग्री सेल्सियस। तो आप ऐसे मिला के कर सकते हो। जैसे मान लो प्रश्न पूछूं मैं, इसमें प्रश्न पूछता हूं पहला कि प्रातः 8 बजे, प्रातः 8 बजे तापमान, प्रातः 8 बजे तापमान कितना था, तो अब इसका आंसर आप कैसे दोगे, देखना। इसमें सबसे पहले प्रातः 8 बजे वाले इंडेक्स में जाओ, 6 और 10 के बीच में 8, आप जब 8 वाली रेखा से सीधे जाओगे, जहां पर ये रेखिक आलेख क्रॉस हो रहा है वहां बिंदु लगा लो, और बिंदु लगाने के बाद जब सीधे आप इस बिंदु को ऊर्ध्वाधर रेखा की ओर आओगे तो यहां आ रहा है, यहां आने का मतलब ये 38 के बाद में सीधी 9 लाइनें, तो ये हो जाएगा आपके 39 डिग्री सेल्सियस तापमान, 39 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इसी प्रकार से उल्टा प्रश्न पूछा जा सकता है। उल्टा प्रश्न पे ही ध्यान रखना, तो प्रश्नों का आंसर जो है हमें इस प्रकार से देना है। समय कोई भी पूछ ले तो आपको ऐसे निकालना है। ये बना आपके रेखिक आलेख। अब इस रेखिक आलेख से संबंधित होमवर्क जो 15.1 है, उसका पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, उसमें सिर्फ ग्राफ बने हुए हैं, आपको ग्राफ को, रेखिक आलेख को देखकर उसका आंसर देना है। ठीक है, ये हुआ आपके HW। अब आप इसको अच्छे से उतार लीजिए और नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो 15.1 बनेगा। इससे संबंधित और प्रश्न जो अपन करेंगे। यस, धन्यवाद।